हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के थर्ड यूनिट 8085 आर्किटेक्चर के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे, 8085 सिग्नल्स एंड द फंक्शंस एंड पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन कॉन्फ़िगरेशन में हम 8085 के सारे पिन्स के बारे में पढ़ते हैं और वो पिन्स ही अलग अलग तरह के सिग्नल्स लाने और ले जाने के काम में आती हैं, तो उनके सिग्नल्स और फंक्शंस सब इसी टॉपिक में कवर हो जाता है। इंट्रोडक्शन के तौर पे हम पहले 8085 के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ एन 8 बिट प्रोसेसर। यह एक 8 बिट का प्रोसेसर है। 8 बिट का प्रोसेसर मतलब ये 8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ये एक सिंगल चिप NMOS डिवाइस है जिसमें 40 पिन्स हैं। इस आईसी में टोटल 40 पिन्स होती हैं। सिंगल चिप मतलब एक ही चिप ली जाती है। जब फैब्रिकेशन किया जाता है तो सिंगल चिप पे इसको फैब्रिकेट किया जाता है। NMOS एक टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म इसे मॉसफेट भी कहते हैं। वो एन टाइप का, पी टाइप और एन टाइप दो टाइप के मॉसफेट्स होते हैं, तो इसमें हम NMOS यूज करते हैं। इसकी एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, जिन्हें AD0 से AD7 के रूप में दर्शाया जाता है। A स्टैंड्स फॉर एड्रेस एंड D इज डेटा। ये 5 वोल्ट की DC पावर सप्लाई पर काम करता है। इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज। क्लॉक क्या होती है, क्योंकि 8085 मतलब माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पूरा करने के लिए समय निर्धारण की आवश्यकता होती है, और एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कौन से पार्ट को क्या काम करना है, तो उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह के सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, वेवफॉर्म्स होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? क्लॉक। तो 8085 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पे काम करता है। इसमें टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं 8085 में, अलग अलग टाइप के। उन्हें 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड से एड्रेस किया जा सकता है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं। एक तो ऑपकोड कि ऑपरेशन क्या करना है, क्या काम करना है, और दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड ये बताता है कि किस पे काम करना है। अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड करना तो हुआ ऑपरेशन, कि क्या करना है, ऐड करना है। किन्हें ऐड करना है, वो हुए आपके ऑपरेंड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स ये बताते हैं कि जिन भी नंबर्स पे हमें काम करना है उन नंबर्स की लोकेशन क्या है, क्या वो रजिस्टर में है, या वो मेमोरी में है, या वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिए हुए हैं। तो उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू बताया जाता है। ये 8085 का पिन डायग्राम है। 8085 40 पिन की ड्यूअल इनलाइन पैकेज आईसी है, DIP। ड्यूअल इनलाइन का मतलब होता है पिन्स एक लीनियर फॉर्म में होती हैं। ड्यूअल मतलब दो लाइंस में पिन्स बटी हुई होती हैं, आमने सामने पैरेलल फॉर्म में, 20 और 20। आईसी को पहचानने का तरीका होता है, आईसी में हमेशा एक नॉच होती है, मतलब हल्का सा कटा हुआ होता है आईसी, या फिर एक हल्का सा छेद होता है, ग्रूव होता है उसमें सर्कुलर। तो वहां से अगर हम आईसी को पकड़ते हैं, तो अगर हमने उस आईसी को लेफ्ट हैंड में पकड़ा है तो नीचे की तरफ से 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे ग्रूव है वहीं से। तो 1 से लेकर 20 तक, और 20 के बाद वापस उसी सर्कुलर फॉर्म में 21 से 40 तक, इस तरह से नंबरिंग चलती है। 1 और 2 पर जो पिन्स हैं वो है X1 और X2। X स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल, X शॉर्ट फॉर्म है क्रिस्टल का। यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर लगता है जो 8085 को क्लॉक फ्रीक्वेंसी देता है। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो सिग्नल्स जनरेट करती हैं। अलग अलग टाइप के सिग्नल्स हम इनसे जनरेट कर सकते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। रीसेट आउट, किसी भी डिवाइस को रीसेट करने के लिए। SOD का फुल फॉर्म होता है सीरियल आउटपुट डेटा। SID ये सीरियल इनपुट डेटा। ये सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा के ट्रांसमिशन के लिए ये दोनों पिन्स यूज में आती हैं। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये 5 इंटरप्ट्स हैं 8085 में। INTA INTR का एक्नॉलेजमेंट है।
AD0 से AD7 एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है। यहाँ पे ये फर्स्ट साइकिल के लिए एड्रेस की तरह यूज आती है और बाद में इनमें डेटा जाता है। VSS ग्राउंड सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई VCC से जाती है +5 वोल्ट। A8 से A15 हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एड्रेस हमेशा MUP से मेमोरी की तरफ जाता है, और ये बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि यहाँ पे डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। S0 और S1 पिन नंबर 29 और 33 स्टेटस पिन्स हैं। S0 S1 से मिलकर ये पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा है, रीड या राइट। ALE एड्रेस लैच इनेबल होता है। ये इन मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के काम में आता है, मतलब उनको अलग अलग करने का कार्य है इसका। रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो ये माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि उन्हें रीड करना है या राइट करना है। IOM बार माइक्रो प्रोसेसर को ये बताता है कि उसे इनपुट आउटपुट से डेटा ट्रांसफर करना है या मेमोरी से। रेडी सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करती हैं माइक्रो प्रोसेसर को अपनी स्पीड से मैच कराने के लिए। वो स्लो हैं, वो रेडी नहीं है, तो वो MUP को रुकने के लिए बोलती हैं, और जब वो रेडी हो जाती हैं तब MUP डेटा ट्रांसफर कर देता है। रीसेट इन माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज में आता है। क्लॉक आउट, जो भी सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो अगर हमें किसी और डिवाइस को भी देना है तो यहाँ पे क्लॉक आउट पिन से हम उसे दे सकते हैं। होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल्स यूज आते हैं माइक्रो प्रोसेसर की बसेस को, इन एड्रेस बसेस और डेटा बसेस को अगर कोई और बस भी कोई और डिवाइस यूज करना चाहती है तो वो इन पिन्स के जरिए अपनी रिक्वेस्ट 8085 तक पहुंचाती है और HLDA के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस भेजता है। VCC +5 वोल्ट की पावर सप्लाई है जो 8085 को ऑपरेशन के लिए चाहिए। इन सभी पिन्स को हम अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका लॉजिकल डायग्राम है। लॉजिकल डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इन पिन्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि X1 X2 के बीच में क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है। VCC और VSS पावर सप्लाई के लिए है, इसलिए +5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्टेड है। A8 से A15 हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। AD0 से AD7 मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस है। ये यूनि डायरेक्शन है, देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है MUP से बाहर की तरफ। यहाँ से एड्रेस जाता है मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस का जिसको भी हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, जहाँ से भी हम डेटा रीड या राइट करना चाहते हैं। ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस बाय डायरेक्शनल है, एरो इधर भी है और इधर भी। क्यों? क्योंकि डेटा रीड भी करेगा और डेटा राइट भी करेगा। जब रीड कर रहा है तो इन है, जब राइट कर रहा है तो आउट है, तो दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए बाय डायरेक्शनल बस है। डेटा दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। यूनि डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। ये इसके कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं और वो क्या कर रहा है उसका स्टेटस बताते हैं। क्लॉक आउट, रीसेट आउट आउटपुट सिग्नल्स हैं दूसरे डिवाइसेस को क्लॉक देने के लिए या उन्हें रीसेट करने के लिए। ये एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स हैं। जो भी एक्सटर्नल सिग्नल्स रिसीव हुए हैं होल्ड या INTR, उनको एक्नॉलेज करने के लिए कि माइक्रो प्रोसेसर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, INTA और HLDA बाहर के डिवाइसेस को भेजा जाता है। ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इनिशिएटेड मतलब शुरुआत बाहर से की गई हो। तो इस प्रकार के सिग्नल्स जो बाहर से अंदर आते हैं, जो बाहर के डिवाइसेस द्वारा शुरू किए गए हों, उन सिग्नल्स को एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स कहते हैं। वो होते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, रेडी, होल्ड और रीसेट इन। इसी तरह से सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा के लिए जो दो सिग्नल्स यूज आते हैं वो होते हैं SID और SOD। आउटपुट डेटा है इसलिए एरो बाहर की तरफ है। सीरियल इनपुट डेटा इनपुट रिसीव करने के लिए इसलिए एरो अंदर की तरफ है। 8085 के सभी सिग्नल्स को 6 ग्रुप्स में मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। सबसे पहले देखते हैं हम एड्रेस बस। एड्रेस बस, बस क्या होती है? बस इज ग्रुप ऑफ वायर्स, बहुत सारे वायर्स के ग्रुप को हम बस कहते हैं। ये वायर्स क्या करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सिग्नल किस फॉर्म में होता है माइक्रो प्रोसेसर में? डिजिटल फॉर्म में, यानी जीरोस और वंस, बाइनरी।
तो जीरोज और वंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम बसेस यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार की बसेस हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। जो अलग अलग प्रकार के कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको हम कॉमनली कंट्रोल बस कह देते हैं, ऑल्दो वो ग्रुप में काम नहीं करते, वो इंडिविजुअल अलग अलग सिग्नल्स हैं। तो जब हम एड्रेस बस की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी होती है उसका 16 बिट का एड्रेस होता है। तो 16 बिट के एड्रेस को ले जाने के लिए कितनी लाइंस चाहिए? 16 लाइंस। तो 8085 में 16 एड्रेस लाइंस हैं, लेकिन इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कहलाती है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और एक कहलाती है हायर ऑर्डर एड्रेस बस। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को A0 से A7 के रूप में हम पहचानते हैं और हायर ऑर्डर एड्रेस बस को कहा जाता है A8 से A15। पिन नंबर 12 से 19 तक जो आपके मल्टीप्लेक्स्ड हैं डेटा से, वो हैं आपकी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस AD0 से AD7 और A8 से A15, पिन नंबर 21 से पिन नंबर 28, ये है हायर ऑर्डर एड्रेस बस। लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर से क्या मतलब है? जैसे आपका 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है 2000, तो इसमें 20 हायर ऑर्डर है, हायर सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, तो वो तो जाते हैं A8 से A15 पे, और जो लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स हैं 00 वो जाते हैं A0 से A7 वाली लाइंस पे। ये यूनिडायरेक्शनल पिन्स होती हैं क्योंकि एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाता है, अंदर की तरफ नहीं आता। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेज सकती हैं सिग्नल्स को। A0 से A7 16 बिट के लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट्स को कैरी करता है, लेकिन साथ में वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होता है। इसीलिए जो ये वाले पिन्स हैं A0 से A7, ये बाय डायरेक्शनल है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? एक ही वायर को एक से ज्यादा सिग्नल्स कैरी करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब एक ही वायर पे अगर हमें दो सिग्नल्स भेजने हैं तो कैसे भेजे जाएंगे? कुछ देर तक वो एड्रेस बस के लिए काम आएगा और फिर कुछ देर तक वो डेटा बस की तरह काम आएगा। अब म्यूपी कैसे पहचानता है कि इस पे एड्रेस है या डेटा, वो हम आगे देखते हैं। डेटा बस 8 बाय डायरेक्शनल पिन्स होती हैं। 8 क्यों? क्योंकि 8085 की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 8 बिट्स की है, वो 8 बिट के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो उसे 8 बिट की डेटा लाइंस डेटा बस चाहिए। अब बाय डायरेक्शनल होती है ये वाली बस। बाय डायरेक्शनल मतलब डेटा इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। डेटा माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा भी, और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करेगा भी। तो ये बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शंस में जाती हैं। पिन नंबर 12 से 19, पिन नंबर 12 से 19, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स्ड है इसीलिए इनको A और D दोनों से डिनोट करते हैं। AD0 से AD7। ALE पिन नंबर 30, पिन नंबर 30 पर एक सिग्नल होता है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल वो सिग्नल है जो डेटा बस और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के काम में आता है। डीमल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है? जब हम एक ही लाइन पर दो सिग्नल्स भेज रहे हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि अभी जो बिट्स उस लाइन पर हैं वो एड्रेस बिट्स हैं या फिर डेटा बिट्स हैं? तो उसको ये बताने के लिए हम कौन सा सिग्नल यूज करते हैं? ALE, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल जब हाई होता है तब जो भी बिट्स उस लाइन पर हैं उन्हें एड्रेस बिट्स माना जाएगा, और जब ये सिग्नल लो होता है तब उस लाइन पर डेटा बिट्स होते हैं। तो इस तरह से ALE के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाता है कि जो भी डेटा बस पे मल्टीप्लेक्स लाइंस पे जो डेटा है वो एड्रेस बिट्स हैं या फिर डेटा बिट्स हैं। तो इस प्रकार ALE एड्रेस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के काम में आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल सिग्नल्स। दो प्रकार के कंट्रोल सिग्नल्स काम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली, वो है रीड और राइट। इनके ऊपर बार जो दिख रहा है आपको, बार का मतलब होता है कि ये 0 पे एक्टिव है, इनको कहा जाता है एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो मतलब जब हम 0 देंगे तब ये काम करेंगे, 1 पे ये काम नहीं करते। तो रीड और राइट सिग्नल्स जो हैं पिन नंबर 31 पे राइट है और पिन नंबर 32 पे है रीड।
तो पिन नंबर जो सिग्नल्स है रीड और राइट, ये एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड या राइट करने के लिए इनेबल करते हैं। जब तक ये इनेबल्ड नहीं होंगे, अगर रीड पिन पे 0 है तो ही माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर राइट पे लो है तो म्यूपी मेमोरी या आउटपुट डिवाइस पे डेटा लिख पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इन दोनों सिग्नल्स का इनेबल होना जरूरी है। और ये इनेबल कब होते हैं? जब इन पिंस पर 0 जाता है। अगर इन पिंस पर 0 है तो म्यूपी रीड या राइट कर पाएगा। एक बार में एक ही सिग्नल इनेबल हो सकता है, या तो रीड या फिर राइट। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल्स। स्टेटस सिग्नल्स ये बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इस वक्त जो काम कर रहा है वो किस प्रकार का कर रहा है, रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, और कर रहा है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ रीड राइट कर रहा है या फिर मेमोरी के साथ रीड राइट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिन है हमारी IOM बार, पिन नंबर 34। पिन नंबर 34 पे है आपका IOM बार। IOM बार ये बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट के साथ ऑपरेट कर रहा है या फिर मेमोरी के साथ। M के ऊपर बार है, दैट मीन्स ये एक्टिव लो है, और IO के ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स ये एक्टिव हाई है। मतलब अगर इस पिन पर, पिन नंबर 34 पर 1 कनेक्टेड है तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ डेटा ट्रांसफर करेगा। यदि इस पिन पर 0 कनेक्टेड है, अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसफर मेमोरी के साथ करेगा। तो इस तरह से 1 या 0 देके हम बता सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट के साथ कार्य कर रहा है या फिर मेमोरी के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट है सिग्नल्स S0 और S1। पिन नंबर 29 पे होता है S0 और पिन नंबर 33 पे होता है S1। ये स्टेटस सिग्नल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर अभी रीड कर रहा है या राइट कर रहा है या फिर ऑपकोड फेच कर रहा है, इंटरप्ट है, ये सब चीजें कौन बताता है? S1 और S0। इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार 8085 का स्टेटस इन सिग्नल्स के थ्रू दर्शाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑपकोड फेच साइकिल कर रहा है, मशीन साइकिल्स क्या होती हैं? माइक्रो प्रोसेसर जिस प्रकार के ऑपरेशन को करता है उसको हम क्या कहते हैं? मशीन साइकिल। जैसे कि ऑपकोड फेच, ऑपकोड क्या होता है? जो ऑपरेशन उसे करना है, जो इंस्ट्रक्शन उसने मेमोरी में लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेशन बताता है हेक्साडेसिमल नंबर, उसे हम ऑपकोड कहते हैं। फेच मतलब लाना, इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से लाने पड़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, तो उस मशीन साइकिल को हम बोलते हैं ऑपकोड फेच। जिस समय ऑपकोड फेच हो रहा होता है उस समय क्योंकि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे IOM बार का स्टेटस होगा 0, क्योंकि M कब एक्टिव होता है? लो पे, 0 पे। और S1 S0 की वैल्यू होती है 1 और 1। कंट्रोल सिग्नल जो एक्टिवेट होता है इस वक्त वो होता है रीड, क्योंकि मेमोरी से ऑपकोड को रीड करना है, तो रीड की वैल्यू होती है 0, रीड 0 से कनेक्टेड होता है। इसी तरह से मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए मेमोरी में से अगर कोई डेटा रीड करना है तो M बार की वैल्यू होगी 0, क्योंकि मेमोरी ऑपरेशन है, और S1 की वैल्यू होगी 1 और S0 की वैल्यू होगी 0। रीड ऑपरेशन के लिए S1 हमेशा 1 रहता है और S0 0 रहता है। कंट्रोल सिग्नल रीड आपका एक्टिव होगा। इसी तरह से मेमोरी राइट के लिए, क्योंकि मेमोरी से ऑपरेशन हो रहा है, तो IOM बार की वैल्यू होगी 0, एक्टिव लो। राइट के लिए S1 0 होता है और S0 1 होता है, ये जस्ट ऑपोजिट है। रीड के लिए S1 1 होगा, S0 0, राइट के लिए S1 0 होगा और S0 1। और राइट सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल वो एक्टिव होगा 0 से कनेक्टेड। इसी तरह से IO रीड के लिए IO ऑपरेशन है इसलिए एक्टिव हाई होगा 1। रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो S1 1 होगा और S0 0 होगा, और कंट्रोल सिग्नल रीड एक्टिव होगा 0 से कनेक्टेड। IO राइट के लिए IO ऑपरेशन है इसलिए IOM बार की वैल्यू होगी 1। राइट ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए स्टेटस सिग्नल S1 होगा 0 और S0 होगा 1।
और कंट्रोल सिग्नल राइट होगा एक्टिव। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी राइट और आईओ राइट में राइट को इंडिकेट करते हैं हम 0 1 से, मेमोरी ऑपरेशन है तो 0, आईओ ऑपरेशन है तो 1। इसी तरह से रीड के लिए स्टेटस सिग्नल्स रहते हैं 1 0 1 0, मेमोरी ऑपरेशन है तो 0 और आईओ ऑपरेशन है तो 1। इंटरप्ट एक्नॉलेज, जब माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंटरप्ट मिलता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उस वक्त स्टेटस सिग्नल होता है 1 1 1। क्योंकि इनपुट आउटपुट का है इसलिए आईओ की वैल्यू होगी 1 और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए S1 S0 की वैल्यू होती है 1 1। जो कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट होता है इस वक्त वो होता है INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये भी बार है, एक्टिव लो है इसलिए 0 से कनेक्टेड रहता है। हॉल्ट के केस में माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं करता, हॉल्ट, होल्ड और रीसेट के केस में आइडल बैठता है, इसीलिए यहाँ पे IOM बार तीनों में जो स्टेटस है वो है Z। Z का मतलब होता है हाई इम्पिडेंस। इन तीनों में ही बस पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। हॉल्ट के लिए S1 S0 की वैल्यू होती है 0, बाकी सब में 0 या 1 कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन क्या होता है 0, माइक्रो प्रोसेसर आइडल बैठा हुआ होता है। कंट्रोल सिग्नल्स रीड और राइट Z हाई इम्पिडेंस पे होते हैं, ट्राई स्टेटेड होते हैं, ना तो रीड ऑपरेशन होता है ना ही राइट ऑपरेशन होता है, और INTA की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट आते हैं पावर सप्लाई सिग्नल्स। 8085 को +5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए, जिसके लिए दो पिंस यूज की जाती हैं, VCC एंड VSS। VCC होता है पिन नंबर 40 पे और VSS होता है पिन नंबर 20 पे। पिन नंबर 20 एंड पिन नंबर 40। VCC +5 वोल्ट सप्लाई है और VSS ग्राउंड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स X1 और X2 पिंस पे क्रिस्टल कनेक्ट किया जाता है। X1 और X2 पिंस ये रही, पिन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट होती है, बहुत हाई एक्यूरेसी होती है, बाकी किसी भी ऑसिलेटर की उतनी हाई नहीं होती, इसीलिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। 8085 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो जो भी ऑसिलेटर यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है वो इसके इंटरनल क्लॉक जनरेटर को सिग्नल प्रोवाइड कराता है ताकि वो उससे अपनी क्लॉक जनरेट कर पाए। जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी जनरेटर है वो डिवाइड बाय 2 फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो जो यहाँ पे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है 6 मेगाहर्ट्ज और इंटरनल फ्रीक्वेंसी जनरेटर उसको 2 से डिवाइड करके माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवाता है। माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल क्लॉक को अगर हम किसी और डिवाइस को देना चाहते हैं ताकि वो दोनों सेम क्लॉक पे काम करें, आपस में सिंक्रोनाइज हो सके, तो उसके लिए हम पिन नंबर 37 को यूज करते हैं, क्लॉक आउट। जो भी क्लॉक म्यूपी यूज कर रहा है वही क्लॉक उस डिवाइस तक पहुंच जाएगी और वो डिवाइस भी उसी क्लॉक सिग्नल पे काम कर सकता है। म्यूपी के पास अपना इंटरनल क्लॉक जनरेटर है, इसलिए हम यहाँ पर एक क्रिस्टल लगाकर फ्रीक्वेंसी म्यूपी के अंदर ही जनरेट कर सकते हैं, बट ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनमें खुद में इंटरनल क्लॉक जनरेटर नहीं होता, तो उन्हें बाहर से क्लॉक देनी पड़ती है, तो वो हम यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल्स जो म्यूपी से बाहर जनरेट होते हैं, जो बाहर एक्सटर्नल डिवाइसेस जनरेट करती हैं और म्यूपी तक भेजती हैं, उन्हें हम एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स कहते हैं। इस कैटेगरी में फर्स्ट हम देखते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होते हैं? इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा। माइक्रो प्रोसेसर अपना जो भी काम कर रहा है, कोई भी एक नॉर्मल प्रोग्राम वह एग्जीक्यूट कर रहा है, उस बीच में अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसे रोककर पहले खुद का काम करवाना चाहती है तो वो उसे सिग्नल भेजती है और उस केस में उसे कहा जाता है इंटरप्ट। माइक्रो प्रोसेसर में इस तरह के 5 इंटरप्ट सिग्नल्स अवेलेबल हैं, यानी 5 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं एक साथ जो म्यूपी को रोककर अपना काम पहले करने के लिए उससे कह सकती हैं। वो 5 इंटरप्ट होते हैं ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5 और INTR। माइक्रो प्रोसेसर को जैसे ही इंटरप्ट मिलता है वो जो भी काम कर रहा होता है उस मशीन साइकिल को कंप्लीट करता है और उस काम को वहीं रोककर
इंटरप्ट द्वारा प्रोवाइड किए गए नए काम पर जाके उसको शुरू कर देता है। इंटरप्ट का जो नया प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है उसे कहा जाता है ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। हर इंटरप्ट का प्रोग्राम फिक्स है जो म्यूपी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है जब भी ये इंटरप्ट आता है तब। तो म्यूपी जैसे ही उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो वापस से अपने एक्चुअल मेन प्रोग्राम में पहुंच जाता है। जो भी वो इंटरप्ट आने से पहले प्रोग्राम कर रहा था उस पे वो वापस उसी इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाता है जहां पर उसने छोड़ा था। पिन नंबर 6 से 10 पर ये 5 इंटरप्ट्स होते हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। इन इंटरप्ट्स के बारे में डिटेल में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा देख लेते हैं। ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, इसे माइक्रो प्रोसेसर किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकता। अगर इस पिन पे कोई भी सिग्नल आता है तो म्यूपी को अपना काम रोक के उसे हैंडल करना ही पड़ता है। तो मोस्टली ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए यूज होता है, एकदम से पावर फेलियर हो गया या फिर इमरजेंसी शटडाउन करना है तो म्यूपी को इस पिन पे सिग्नल दिया जाता है ताकि म्यूपी इसको 100% हैंडल करे, किसी भी तरह से अवॉइड ना करे। बाकी जो 4 हैं RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ये मास्केबल हैं। मास्क का मतलब होता है जिसे छुपाया जा सके। तो इन 4 इंटरप्ट्स को म्यूपी इग्नोर कर सकता है, वो चाहे तो इन्हें हैंडल करे, नहीं तो वो इनको डिले कर सकता है, थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। बाकी ये क्योंकि 5 इंटरप्ट्स एक साथ म्यूपी के साथ कनेक्ट है और एक बार में म्यूपी एक ही इंटरप्ट को हैंडल कर पाएगा तो इन पांचों की प्रायोरिटी भी डिसाइडेड है। ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, फिर 7.5 की, फिर 6.5 की, फिर 5.5 की और INTR की लोएस्ट प्रायोरिटी है। INTR सिग्नल को अगर म्यूपी रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इससे जुड़ी हुई डिवाइस को वो INTA के थ्रू सिग्नल भेजता है कि मैंने आपके इंटरप्ट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और मैं इंटरप्ट होने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही INTA पे एक्टिव लो सिग्नल बार है इसके ऊपर, तो ये एक्टिव लो सिग्नल है यानी इसे 0 आएगा। तो ये सिग्नल जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को मिलता है वो डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को एक ऑपकोड भेज देती है RST इंस्ट्रक्शन का, और उस इंस्ट्रक्शन की लोकेशन पे जो भी प्रोग्राम लिखा होता है म्यूपी उसे एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये जो इंटरप्ट्स हैं ये मास्केबल या नॉन मास्केबल भी होते हैं, और एक और कैटेगरी होती है इनकी वेक्टर्ड या नॉन वेक्टर्ड। वेक्टर्ड का मतलब होता है कि जो भी प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर को इनके आने पे एग्जीक्यूट करना है उसकी लोकेशन फिक्स है। तो ट्रैप से लेकर ट्रैप और RST इंस्ट्रक्शंस तो वेक्टर्ड हैं, इनकी लोकेशन फिक्स है, लेकिन INTR नॉन वेक्टर्ड है, इसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। इसकी लोकेशन एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है जब उसे INTA सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में पढ़ते हैं हम रीसेट। रीसेट इन पिन नंबर 36 पर होता है। एक्टिव लो सिग्नल है, आप देखिए इसके ऊपर बार है, यानी यहाँ पे जब 0 आता है तब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए हम इस पिन को यूज करते हैं। रीसेट का मतलब होता है अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंचना। तो सारे जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, जितने भी काउंटर्स, प्रोग्राम काउंटर्स या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं, वो सब 0 हो जाते हैं। सारे इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट ट्रैप, क्योंकि ट्रैप कभी भी डिसेबल नहीं हो सकता, वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। तीनों बसेस ट्राई स्टेट हो जाती हैं। ट्राई स्टेट का मतलब हाई इम्पिडेंस स्टेट में चली जाती हैं, ओपन सर्किट, ना उन पे 0 जा सकता है ना उन पे 1 जा सकता है। और ये कंडीशन तब तक इस रीसेट के लिए कंडीशन ये होती है कि जो रीसेट इन पे हम सिग्नल देते हैं, यहाँ पे जो एक्टिव लो सिग्नल आएगा वो एटलीस्ट माइक्रो प्रोसेसर की 3 क्लॉक साइकिल्स तक 0 रहना चाहिए, तभी प्रोसेसर रीसेट होता है, अदरवाइज प्रोसेसर रीसेट नहीं होता। ये कंडीशन इसलिए रखी हुई है क्योंकि कई बार हो सकता है कोई नॉइज सिग्नल भी आ जाए, एकदम से कोई स्पाइक आई जो 0 में है, कोई नेगेटिव स्पाइक आ गई, तो म्यूपी अगर उसकी वजह से भी रीसेट हो जाएगा तो हमारा जो भी काम है उस पर वो हम उसे खो सकते हैं, वो सब 0 हो जाएगा। तो इस चीज के लिए कि हाँ इसको वाकई में रीसेट कर रहा है यूजर, उस चीज को कंफर्म करने के लिए इसमें कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे सिग्नल को एटलीस्ट 3 क्लॉक साइकिल्स तक 0 रहना पड़ेगा, तभी ये माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करेगा, अदरवाइज नहीं। एक बार जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाता है तब उस के थ्रू
उससे जुड़ी हुई किसी और डिवाइस को भी रीसेट किया जा सकता है, और उस समय काम आती है पिन नंबर 3, रीसेट आउट। ये एक्टिव हाई सिग्नल है। जब तक यहाँ पे 0 रहेगा और म्यूपी रीसेट रहेगा, तब तक पिन नंबर 3 पर हाई सिग्नल मिलता रहता है। तो जब तक माइक्रो प्रोसेसर रीसेट है, तब तक हम इससे जुड़ी हुई किसी और डिवाइस को इसी के थ्रू रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है होल्ड। होल्ड पिन नंबर 39 पर होता है। होल्ड यूज आता है उन एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर से उसकी बसेस को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। एक्चुअली क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है। अगर डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड से फास्ट है और उन्हें डेटा में किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, मेमोरी में सिर्फ डेटा सेव करना है या मेमोरी से केवल डेटा रीड करना है, रीड या राइट ऑपरेशन करना है, किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, तो वो डिवाइसेस प्रेफर करती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को बीच में से हटाकर डायरेक्टली मेमोरी में डेटा रीड या राइट किया जा सके। तो उस टाइम वो डिवाइसेस क्या करती हैं, माइक्रो प्रोसेसर को इस पिन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजती हैं कि वो अपनी बसेस को इन्हें दे दे। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी बसेस को छोड़ देता है और वो बसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करके अपना डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं मेमोरी से। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी डायरेक्टली मेमोरी तक पहुंचना। बीच में से म्यूपी को बाईपास कर दिया और एक्सटर्नल डिवाइसेस डेटा रीड या राइट डायरेक्टली मेमोरी से कर सकती हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर इन एक्सटर्नल डिवाइसेस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी बसेस के कंट्रोल को छोड़ देता है, अपनी बसेस का कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस को दे देता है, तो वो उन्हें सिग्नल भेजता है HLDA पिन नंबर 38 से। ये सिग्नल उन एक्सटर्नल डिवाइसेस को ये इंडिकेट करता है कि ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और अब आप बसेस को कंट्रोल में ले सकते हो और डीएमए के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल है रेडी। रेडी यूज आता है स्लो पेरिफेरल्स के लिए। कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस, कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस की स्पीड माइक्रो प्रोसेसर से कम होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, इनके पास डेटा है ही नहीं देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो उस वक्त क्या करेंगी, जो भी करंट मशीन साइकिल है वहां पे वो वेट स्टेट इंसर्ट कर देते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर होल्ड पे चला जाता है, वेट में चला जाता है, आइडल बैठ जाता है, वो कुछ काम नहीं करता जब तक कि इस पिन पे सिग्नल हाई नहीं हो जाता। तो ये जो रेडी पिन है, पिन नंबर 35, इससे जो भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है वो यहाँ पर लो सिग्नल भेजती है। लो सिग्नल भेजने से माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाता है कि वो डिवाइस अभी डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर आइडल बैठ जाता है, खाली बैठ जाता है और इंतजार करता है जब तक ये सिग्नल हाई नहीं होता। जब पेरिफेरल तैयार हो जाते हैं, उनके पास डेटा आ जाता है ट्रांसफर करने के लिए, तब वो इस पिन पर सिग्नल हाई कर देते हैं और फिर माइक्रो प्रोसेसर से अपनी आइडल स्टेट से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स। सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स के लिए दो पिन हैं, 4 and 5, SOD एंड SID। सीरियल इनपुट आउटपुट से क्या मतलब है, माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल डेटा में प्रोसेसिंग करता है। पैरेलल मतलब एक साथ 8 बिट, एक साथ 8 बिट्स की प्रोसेसिंग करता है, तो उसमें जो भी डेटा घूमता है वो 8 बिट्स एक साथ होते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन के थ्रू जब हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो टेलीफोन लाइन में डेटा एक एक बिट करके ट्रांसफर होता है, 8 बिट एक साथ नहीं होते, सिंगल वायर होता है और एक बार में एक बिट जाता है, तो उस प्रकार के डेटा को हम कहते हैं सीरियल डेटा। अब माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जो ऐसी डिवाइसेस हैं जो सीरियल डेटा पर काम करती हैं, उन पे अगर डेटा लेना है या उन पे डेटा देना है, तो उस समय पैरेलल डेटा को सीरियल में ट्रांसफर करना पड़ेगा और सीरियल डेटा को पैरेलल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज आती है पिन SOD और पिन SID। SOD का फुल फॉर्म होता है सीरियल आउटपुट डेटा,
सीरियल आउटपुट डेटा पिन नंबर 4 पे डेटा भेजने के काम में आते हैं सीरियल फॉर्म में। माइक्रो प्रोसेसर का जो पैरेलल डेटा होता है वो यहाँ पे एक एक करके सीरियल फॉर्म में जाता है। डेटा लेता कहाँ से है ये पिन? एक्यूमुलेटर के एमएसबी से। एक्यूमुलेटर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है यानी 7th बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट, वो सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस पिन पर भेजा जाता है और इस पिन पर जो भी डिवाइस होती है वो उसे रिसीव कर लेती है। सिम इंस्ट्रक्शन होता है सेट इंटरप्ट मास्क। इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उस बिट में एक्यूमुलेटर का बिट स्टोर करके उसके थ्रू इस पिन पर ट्रांसफर किया। इसी प्रकार पिन नंबर 5 पर है SID, सीरियल इनपुट डेटा। किसी भी इनपुट डिवाइस से अगर सीरियल इनपुट रिसीव करना है, एक बार में एक बिट रिसीव करना है माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो इस पिन के थ्रू किया जा सकता है। इस पिन के थ्रू सीरियल डेटा को रिसीव करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है RIM, रीड इंटरप्ट मास्क। ये जो भी डेटा रिसीव करेगा उसे एक्यूमुलेटर के एमएसबी में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए हम सिग्नल्स यूज करते हैं SOD और SID। थैंक यू स्टूडेंट्स।